द डे ऑफ माई प्लेसमेंट। हाँ जी भैया, तो ये वो नाम है जो कभी ना कभी हर बच्चे के लाइफ में आता है। ये लाइफ का वो फेस है जिसमें हर बच्चे को समझ आ जाता है कि भैया जी, जिंदगी में ना लड़ना तो अकेला ही पड़ता है। ये वो टाइम है जो किसी को तो बेहद खुश कर देता है और ये इंटरव्यू की तैयारी चालू है। और किसी को बेहद नर्वस। खैर, ये प्लेसमेंट नामक शब्द हमारे यानी दवे जी की जिंदगी में भी आ गया। और वो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता प्लेसमेंट के दौर पर, उसका मास रिक्रूटर होता है। मास रिक्रूटर सबका मसीहा, मास रिक्रूटर सबको जॉब देगा, मास रिक्रूटर सबका मसीहा। तो ये दिन था 23 नवंबर 2022 का। हर बार की तरह इस बार भी फॉर्मल्स में बन ठन कर दवे जी निकल गए थे घर से कॉलेज की तरफ। और कॉलेज आने के बाद पता चला कि वैसे हम 8:30 बजे ही आ गए, क्योंकि 8:30 का मैसेज दिया था और उसके बाद में वापस मैसेज आता है कि भैया HR जो है हमारे, उनकी फ़्लाइट डिले है तो 11 बजे रखो। तो अब आ तो गए हैं, अब कर रहे हैं टाइम पास। हम क्या करें कैंपस में। अब जैसे तैसे हमने हमारा टाइम निकाला और देखते ही देखते ऑडिटोरियम में जाने की ऐसी भीड़ हुई जैसे कि अंदर अरिजीत सिंह का शो चालू होने वाला है। अबे हे इथली पे नाव आहे तुझं 184 ने नाव आहे तुझं। अब इतनी भीड़ में अटेंडेंस शीट पर साइन करके घुसने से अच्छा हम चले गए हमारे दोस्तों से वार्तालाप करने। आइए सुनिए उनकी मुंह जबानी। अबे सांगत जा घेऊन राहिला म्हणून। एवरी मोमेंट्स मैटर। क्या लगेगा आज, जॉब लगेगा नहीं लगेगा? मेरे को क्या पता, पेपर तो होने दे। पेपर यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मला एवढा आनंद होतोय की मी आज फर्स्ट टाइम कॉलेजमध्ये फॉर्मल्स घेऊन आलेलो आहे हाय 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 माय कॅप्टन साठी। वाह 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 वाह, एवरीवन इज माझे कॅप्टन। सर्व मित्रमंडळ, करण, भावेश, इथं खाली आहे स्वेटर खाली, आणि आमचे ग्रेट सिंगर अरे श्रेयस भाऊ कोटिवान आणि हे स्वतःला दवेजी करत आहे आणि आमचे ब्लॉगर दवेजी। आणि आता बोंद्रे सरांचा फोन येत आहे। आप कौन? कहाँ लगाया फोन? आपका क्या नाम है? हमसे क्या काम है? पण झालेला आहे। कडू नमस्कार, थँक्यू मला ब्लॉग मध्ये घ्यासाठी। अरे खूप खूप खुश झालो। भारी तुमचा। कोई ऐसा आएगी तो कमेंट करके जाना। अब जैसे तैसे ऑडिटोरियम में घुस तो गए, पर अभी भी टाइम था कंपनी को आने में। सुना था कि कैप्टन इज ऑलवेज ऑन टाइम, पर माय कैप्टन तो खैर छोड़ो। अब टाइम तो करना था पास, बैठे बैठे बोर जो हो रहा था यार, तो सोचा चलो क्यों ना दोस्तों से उनकी ही राय पूछी जाए प्लेसमेंट को लेकर। डे ऑफ प्लेसमेंट कैसा लग रहा है वेदांत? मत पूछ भाई, बहुत तो टेंशन। अपने दोस्तों का हो गया, अपना नहीं हुआ तो हो जाएगा भाई। खाता खुला क्या? नहीं, मैं खाता दोस्त में बोले एकदम क्लोज कॉल से भाई। क्लोज था, CEO से बात करके CEO आया से बात करके आया और बोला कि नहीं होना आपका। हाँ, रिजेक्शन लेटर दे दिया। हाँ जान दे भाई, हो जाएगा। हाय कर। इसको देखा होगा आपने, हाँ, कुंवारा भीमसेन वाले ब्लॉग में। ब्लॉग में मेरे अलावा है कौन? अरे तू ही है, कैमरा छीन छीन के बातें कर रही थी। जरा दो। हाय गाइस। हाय। प्लेसमेंट नहीं हो रहा है हमारा। प्लेसमेंट हमारे पे नहीं हो रहा। हम प्लेसमेंट के लिए बैठे हुए हैं सेल्स गर्ल बन के। बस इसके बाद हमारी केटरिंग की जॉब है, मतलब पार्ट टाइम जॉब है। इसके बाद वही हो जाएगा, टेंशन ना ले। नहीं भी हुआ तो फिर अभी हमने साइड बाय साइड बिजनेस खोलना नहीं भी हुआ तो कंपनी खोल लेंगे। सेल्स गर्ल बन के तो आते ही है ना? क्या बन के आते हैं? सेल्स गर्ल। हाँ, केटरिंग वाली जॉब है ना? अरे अपन स्वरागी में लग जाएंगे। हाँ बस बस। खाना अच्छा नहीं मिलता वैसे वहाँ पे। यार अब पीपीटी तो हुई नहीं, डायरेक्ट हुआ ग्रुप डिस्कशन राउंड। तो दवे जी वॉशरूम जाकर नेचर कॉल पर ध्यान ना देते हुए कंटेंट पर फोकस करते हैं, क्योंकि भैया उनकी भी तो फट रही थी ना। तो फाइनली हमारा वो दिन आ गया है और हमको बैच 9 मिला है और फर्स्ट हमारा ग्रुप डिस्कशन, हमारी ज़िंदगी का पहला ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। सो लेट्स सी क्या होता है। और इसी के साथ दवे जी बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपको खुशखबरी के साथ। बाय बाय। तो ऐसे दवे जी खुद को बेस्ट ऑफ लक बोलकर निकल पड़े थे ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए। टेंशन से भरा बोर्ड रूम जहां ग्रुप डिस्कशन राउंड चालू था और उसी के बाहर बैठे लोग जो स्ट्रेस में कोई तो अपना पाव हिला रहा था और कोई तो अपने शक्ल पर झूठी हंसी कहकर बोलता है कि लाइफ में कुछ भी हो जाए दिल पे रखना कहने का सब सही है ब्रो।
और देखते ही देखते हमारा टर्न भी आ गया और ये थे मेरे बैच 9 के लोग जिसके साथ मेरा जीडी था। और यहाँ हमारा हुआ जीडी खत्म। गाइस फाइनली हमारा जीडी राउंड हो चुका है। कैसा था? वी आर सिलेक्टेड फॉर जीडी राउंड। अभी पर्सनल इंटरव्यू होने का है। आपका कैसा गया मैडम? अच्छा गया? धक हो जाएगा। अब वेट था पर्सनल इंटरव्यू का जो होने तो आज ही वाला था, पर इनको दिन भर रुका कर रात को ही बताना था कि क्या यार, दिन से शाम हो गई और अभी पता चला कि आधे का इंटरव्यू कल है और क्या करें अब, चलो घर, कल पेपर भी है। बट पहले ही बोल देते, घर चले जाता मैं तो। हट। आज फिर से वही फॉर्मल्स पहनकर आ गए कॉलेज, क्योंकि इंटरव्यू तो था ही पर साथ ही साथ कॉलेज का पेपर भी जो था। और आकर देखते हैं कि हमारे बंदे इतनी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे थे पेपर की, मानो टॉप तो यही मारेंगे। बस की टिकट में कुछ तो भी बना रहा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं तेरे सामने बैठा हूँ, मेरे को भी बताना। हाय गाइस, सो दिस इज द सेकंड डे ऑफ द इंटरव्यू। देखते हैं आज प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है। भाई तेरा तो बढ़िया हो जाएगा, ऑल सब सही है ब्रो। पहले पेपर दे देते हैं कॉलेज का, उसके बाद में प्लेसमेंट। पेन बिहाइंड स्माइल, ये संभाल के रखना जेब में डाल। अरे रे 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 रे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। संपदा, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे को नहीं बोला। गजब बेइज्जती है। एंड फाइनली हमारे कॉलेज का पेपर तो हो गया एंड थैंक्स टू गौरांग नायर। अब बारी थी पर्सनल इंटरव्यू की, तो वापस दवे जी चले गए वॉशरूम तैयार होने। तो वहाँ मिलते हैं ये जनाब। सर थोड़ी देर बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो ए से स्टार्ट होने वाला है। तो सर का नाम अमन ठाकुर है। तो थोड़ा पूछते हैं कि सर को कैसा लग रहा है। सर आपकी दिल की धड़कन मैं सुन सकता हूँ यहाँ पे, तो कैसा फील हो रहा है आपको? देखिए काफ़ी चिंतित सा माहौल है ये, काफ़ी प्रेशराइज्ड माहौल देख रहा हूँ मैं बच्चों के चेहरे पे। बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि उनको कंपनी चाहिए, पर क्यों चाहिए कंपनी? अगर आप भी इंटरव्यू में बैठे हो, क्यों चाहिए आपको कंपनी? घर वालों को दिखाने के लिए चाहिए। हैशटैग प्लेस की स्टोरी दोस्त डाले। हाँ, हैशटैग प्लेस और माय कैप्टन इट इज। और आज पेपर कैसा गया? पेपर की तो लग गई। आज का मतलब इंस्टीट्यूट का पेपर भी गया हमारा, और आज अगर इंटरव्यू भी चले जाएगा तो घर वाले बड़े मारेंगे भैया। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। तो भैया जी 4-5 घंटे बिताने के बाद फाइनली वो टाइम आ ही गया जिसका दवे जी को बेहद इंतजार था। और मानो इनका इंटरव्यू इतना अच्छा गया कि कैमरा में बात करने के लिए वहां से ऐसा भागे जैसे कि उनकी ट्रेन छूट रही हो। और फाइनली इंटरव्यू अच्छा हुआ, मेरे साइड से तो अच्छा हुआ। बाकी रिजल्ट जो आएगा वो बाद में देखते हैं, ठीक है? यार मानो या ना मानो, उस दिन मैं इतना खुश था ना, और उस खुशी की वजह ये थी कि मेरी जिंदगी का वो पहला ऑफलाइन इंटरव्यू था। अब बहुतों का सवाल ये होगा कि दवे जी आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ वो तो बताओ। तो भैया इसका आंसर तो जीतू भैया ही देंगे। और इस कच्ची उम्र में जब किसी चीज को इतने दिल से चाहते हो ना, फिर दो ही चीजें होती हैं। अगर मिल गई तो सुकून है, चिल है, और नहीं मिला ना तो फिर मिलती है जेलेसी, चुभन, सेल्फ डाउट। भाई साहब कॉन्फिडेंस गिर जाता है। फिर जितना दुनिया नहीं समझती ना, उतना आदमी खुद को लूजर समझने लगता है। तो थोड़ा डीमोटिवेट तो हम भी थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जो लगा बैठी थी कि सिलेक्शन तो पक्का है भैया माय कैप्टन में। नगर अनजान डगर का प्यारा खैर इस दुख को बुलाने के लिए हमें चाहिए थी प्योर वाइब, और बस हम चले गए थे हमारे कहाना के अड्डे पर, जहाँ सुकून के साथ साथ एक नई उम्मीद तो मिलती है और भरोसा मिलता है सो अलग। कुछ तो बात है यार, कोई तो वाइब है, कुछ तो शक्ति है जो हमें बांध कर रखती है और ऊर्जा देती है, वरना यूं ही लोग इन पत्थरों की मूर्तियों से बात करने क्यों आते। कोई तो बात है यार, कुछ तो है। तो यार आज की कहानी में हमें ये सीख मिलती है कि अगर आपके भी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा हो ना, या आपके सपने पूरे नहीं हो रहे हो, तो टेंशन मत लो। जस्ट हैव अ पेशेंस बिकॉज गॉड हैव अ ग्रेट प्लान फॉर यू। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑटो को करके बोल यो यो।
All is well.